आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपका H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा, 2, 4, 5 या 7। तो दोस्तों एटॉमिसिटी से मतलब ये है कि इसमें टोटल एटम कितने हैं दोस्तों। तो H2 का 2, ठीक है दोस्तों, H2 का 2, S का 1, O का 4। दोस्तों जब टोटल सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी, रत्नावली, नागानंद, कादम्बरी या प्रियदर्शिका। तो दोस्तों रत्नावली भी लिखी गई, नागानंद भी लिखी गई, प्रियदर्शिका भी लिखी गई, लेकिन दोस्तों कादम्बरी नहीं लिखी गई। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों किसने की, विलियम जोन्स ने, विलियम वुड्सवर्थ ने या विलियम वैडम ने या विलियम कैरी ने। तो दोस्तों जो 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी थी इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसके द्वारा की गई, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रिचर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक। तो दोस्तों जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना की गई थी रिचर्ड वेलेस्ली द्वारा। सन आपका क्या था, आपका सन था 1800 ईस्वी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो इनका शासनकाल रहा था ये रहा था 1798 से 1805 लगभग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता, 1983, 1984, 1982 और 1981। तो दोस्तों 1983 ईस्वी में लॉर्ड्स का क्रिकेट स्टेडियम था जहां पर पहली बार भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप मैच जीता था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, 1857 का सिपाही विद्रोह में शुरू हुआ था भोपाल, चंपारण, मेरठ या ग्वालियर। तो दोस्तों ये शुरू हुआ था मेरठ में 10 मई 1857 को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित होगा, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 63। तो दोस्तों अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 75 में प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कही गई है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात कही गई है, और दोस्तों अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो आपके बच्चे होंगे उनको निःशुल्क आप शिक्षा प्रदान करेंगे 6 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन सा मिकी हॉर्ट, सिक्रू अदेपोजू और जियोली हिडाल्गो के साथ प्लेनेट ड्रम नामक बैंड का हिस्सा था जिसके पहले एल्बम को सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए 1992 में ग्रैमी अवार्ड मिला, जो इस श्रेणी में पहला ग्रैमी था। तो वो कौन थे, भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन या रविशंकर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए बस इतना कि 1992 में ग्रैमी अवार्ड किसे मिला, वो मिला था जाकिर हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन है, अंजनी बाई, मालपेकर, मीरा बनर्जी, अजय चक्रवर्ती, हरिप्रसाद चौरसिया। तो दोस्तों आपको पता होगा हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है, गोवा, गुजरात, केरल या पंजाब। तो दोस्तों केरल का ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन तिब्बती चंद्रमास के 10वें दिन लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है, जो त्योहार निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है। मेनली ये बताना है जो हेमिस महोत्सव होता है तो उसमें किस भगवान की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान पद्म संभव, भगवान गणेश। तो दोस्तों भगवान पद्म संभव जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, पल्लव वंश के शासकों ने, चालुक्य, सातवाहन या राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। तो दोस्तों एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, कवक या मोनेरा। तो दोस्तों मोनेरा में आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, जो कवक होता है उसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, देवर झील, राज सामंद झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, महाराणा प्रताप सागर झील।
तो दोस्तों आपकी जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो यूपी में है। ढेबर झील और राज सामंत झील आपकी राजस्थान में पड़ती हैं और जो महाराणा प्रताप सागर झील है ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? पुरुषों की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, अधिवक्ताओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना या महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक जो प्रथाएं हैं उनको त्याग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1914, 1958, 1928, 1938। तो दोस्तों 1928 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था और लगातार 6 बार क्या रही थी? गोल्ड मेडलिस्ट रही थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण उपायों और भीख मांगने की कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए 2022 में शुरू की गई योजना का नाम क्या था? स्माइल, चमक, सीरी या राइस? तो दोस्तों इस योजना का नाम था स्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेंकने वाले खेलों के आयोजनों में प्रयोग किया जाता है? आयरन रोड, इंडियन क्लब, शॉर्ट पुट या आयरन रिग? तो दोस्तों वो है शॉर्ट पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है गोदावरी नदी राज्य में उत्पन्न होती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो दोस्तों आपको पता होगा गोदावरी यहाँ से निकलती इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या आपका है? यहाँ पे आपका MP MH महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र से आपका क्या निकलती है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा दोस्तों ये गोदावरी जो निकलती है कहाँ से निकलती है? मतलब महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकम की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, जो नासिक के हमको लगता है लगभग 50 किलोमीटर की रेंज के आसपास है, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 7वीं, 5वीं, 2री या तीसरी? तो दोस्तों ये स्टार्ट हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में और जो साल था वो क्या था? 1965 से 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 2, 6, 4, 5? तो दोस्तों 4 वर्ण में है। कौन कौन से थे? तो आपके थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये आपका किसके बराबर होता है? ये आपका बराबर होता है घटक लागत पर GDP के बराबर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न है विशुद्ध निवेश क्या क्या होता है? आपको ये बताना था। तो जो विशुद्ध निवेश होता है वो इक्वल टू होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में गरीब परिवारों के लिए सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करने हेतु स्टार्ट की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल पेंशन योजना? तो दोस्तों वो थी आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो दोस्तों 2020 में स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपकी कब स्टार्ट की गई थी ये आपको बताना है, तो ये आपकी 2015 में। और दोस्तों जो जन आरोग्य और अटल पेंशन योजना है ये आपकी 2018 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार किस वर्ष पार्टिसिपेट किया? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू दोस्तों।